हेलो दोस्तों। चांदी आज चला गया 3 लाख के ऊपर, 3,20,000 क्रॉस कर गया। और मुझे अच्छे से याद है कि दिवाली के वक्त, जो 2025 की दिवाली थी, उसमें चांदी तकरीबन 2,10,000 के आसपास था। और विद इन स्पैन ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3.5 3 4 महीनों में चांदी ने 1,10,000 का जंप ले लिया। और कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। चाइना ने चांदी के एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। सबसे बड़ा यूज़र खुद चाइना है। जब से यूएस के प्रेसिडेंट बदले हैं, तब से दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है और सोने के रेट तो बढ़ ही रहे हैं। सोने के रेट बढ़ने के साथ साथ चांदी ने भी अच्छा खासा एक स्पीड पकड़ लिया। ये कि सोना इतना महंगा हो गया है कि अब इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी की तरफ भी लोग मूव करने लग गए हैं। और रही सही कसर तो चाइना ने कर ही दिया। जब देखा कि चाइना का रेट बढ़ रहा है तो चाइना ने चांदी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और उसके ऊपर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए बाउंड कर दिया है कंपनीज को, जो चाहते हैं एक्सपोर्ट करना, जिसकी वजह से चांदी और ऊपर जाएगा। चाइना का भी ईरान से लड़ रहा, सॉरी, यूएस का भी ईरान से लड़ रहा है, यूएस का भी वेनेजुएला से लड़ रहा है, यूएस का भी पूरे नेटो से लड़ रहा है, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात करता है। इंडिया पे तो बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा ही दिए गए हैं, हर कंट्री के साथ यही कर रहा है। अब आने वाले 3 साल में चांदी और सोना कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। शायद 2026 में 5 लाख चला जाए। और आगे जाके अगर 3 साल 4 साल के डोनाल्ड ट्रंप के करियर में अगर देखें तो चांदी एक हाई लेवल टच करेगा। बिकॉज चांदी सिर्फ ज्वेलरी में यूज़ नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा वो इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन में भी काम आता है। चांदी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा है। फिजिकल चांदी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि जब चांदी गिरने वाला होगा या गिरेगा, एक बार मुझे अच्छे से याद है 2000 के आसपास के टेन्योर में चांदी 78,000 से गिर के 30-40 हज़ार में आके गिर गया था। और काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था उसमें, और रिकवर करने में काफ़ी लंबा समय लग गया था। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए चांदी में, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का 20-15% के ऊपर मत कीजिए। मैक्सिमम 30% तक स्ट्रेच कीजिए। और कोशिश कीजिए कि चांदी के ईटीएफ्स लीजिए। और अगर फिजिकल चांदी में जाना चाहें तो फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप किसी ऐसे ब्रांड से लीजिए जो कि आपको प्रॉपर कॉइन्स, बिस्किट्स के रूप में बना के दे, और उनकी खुद की ब्रांडिंग हो, और उसका बिल और रसीट्स वगैरह सब कुछ हो। अगर आप चांदी की ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको गाइड करूँगा। चांदी का पोर्टफोलियो में एक समावेश या छोटा सा हिस्सा होना अच्छी बात है। मैं खुद करता हूँ, मैं आपको भी सलाह दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।